प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.4 के आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों हमसे क्या पूछा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन नंबर्स के आपने क्यूब रूट निकालने हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस प्राइम फैक्टराइजेशन के इस तरीके से आपने क्या करना है कि नंबर्स के आपने क्यूब रूट निकालने हैं। आपको मैं बता चुका हूँ मेरे पिछले लेक्चर्स के अंदर है कि हम किसी भी क्यूब रूट हम निकालने का तरीका या कोई भी रूट निकालने का हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या डिवीजन मेथड से करें। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया है। बहरहाल हम अब बताएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उस तरीके से हम क्यूब रूट करना आपको सिखाएंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, देखिए पहला सवाल है 64 का आपने यहाँ पर क्या करना है, इसका आपने क्यूब रूट निकालना है और इसको रूट के फॉर्म में लिखेंगे। क्यूब को यहाँ शुरू में लिख देंगे, इसलिए कि यहाँ कंडीशन दिया है कि यहाँ पर रूट किस में दिया है, क्यूब में दिया, लिहाजा क्यूब से मुराद 3 है पावर, उसको हमने यहाँ लिख दिया। और रूट से मुराद क्या है, यही पावर किसमें, फ्रैक्शन में है, बटे में है। 1/3 को आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बच्चों इसी को आप ऐसे लिखें, यहाँ पर ऐसे करके जैसे 64 लिख के 1/3 करें, या ऐसे लिखें, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसे ऐसे लिखें। बात एक ही है, इस रूट से मुराद क्या है, वो आपके पास फ्रैक्शन में बटे में मौजूद है। 1/3 लिखें या रूट के बाहर 3 लिख दें, बात एक ही है दोनों। चले बाहर आगे देखिए बच्चों, इसको उन्होंने कहा कि आपने हल करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ से इस मेथड को यूज करना है। तो हम 2 से 2 3 जा 2 2 जा, और फिर ये 2 के टेबल में आएगा 2 1 जा 2 6 जा, और ये 2 8 और 2 4 और ये 2 2 देन 2 1। चले बच्चों, इस तरीके को इस तरह से करने को, जिसमें प्राइम नंबर से आपने क्या करना होता है, इसके फैक्टर बनाने होते हैं, और जो है वो आपका जिसके मजीद फैक्टर नहीं बनते, और इस मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलें यहाँ पर ये आगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 2 कितने टाइम्स है, यहाँ पर हमारे पास 6 टाइम है। लिखिए बच्चों, देखिए 1, फिर ये 2 3 4 5 6। अच्छा, 2 को इतने दफा हमने लिख दिया, बात है कि ये 64 लिखें, या इसके जो यहाँ फैक्टर्स हैं, जो टुकड़े हैं, जिसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकाला, उसे लिख दें, बात एक ही है। यहाँ पर क्यों बेचते हैं, हम इसके 3 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्यूब रूट है, इसलिए। चले अब बच्चों, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर 3। पावर सबके ऊपर कितने होते हैं, 1 होते हैं। और जब मैं इन तीनों इनको जमा करूंगा तो एक दफा लिखूंगा, पावर जमा होगा 1 जमा 1 3, फिर यहाँ पर भी 1 जमा 1 3, इस तरह से करके 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों। अच्छा, और उसको हम आसान करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर 2 मैं एक दफा लिखता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पर पावर सेम है, 2 मतलब में 2 पावर को मैंने एक दफा लिखा, और यहाँ ऐसे करके। अब यहाँ देखिए 2 2 से कितना होता है, 4, 4 की पावर 3 है, और यहाँ मैंने इसको 3 लिखा, ये कैंसिल आउट होगा, और इसका जो है बच्चों 4 जो है वो इसका क्या हुआ, इसका आंसर आ गया बच्चों। इसका जो क्यूब रूट निकला वो 64 का, वो कितना आया, 4। चले ये मैंने इसको आपने यहाँ तफसील से हल किया। आए हम सेकंड के पास चलते हैं। सेकंड हमारे पास है 729। इस 729 को भी हम जो है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इस क्यूब रूट को हल करेंगे। इसके मैं क्या करूंगा, फैक्टर बनाऊंगा। अब देखिए ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो है वो 3 के टेबल में आएगा। 3 से हम इसको तो यहाँ पर क्या होगा, 3 3 दूनी क्या होगा 6, और एक यहाँ पर बचा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। एक तो इसकी जो है वो आपकी ये शक्ल आ गई। उसके बाद फर्दर मोर ये 3 से होगा, 3 8 जा 3 1 जा, फिर फर्दर मोर देखें आपका 3 2 जा 6, 3 7 ये 7 जा, और ये आपका 9 जा, और ये 3 3 जा, और ये 3 1 जा। चलिए मैंने इसके यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको मैंने यहाँ पर हल किया। आए देखें 729 के कितने फैक्टर टुकड़े बने, 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6। चलें
3 के टुकड़े 729 के जो है वो टुकड़े बने, मैंने यहाँ लिख दिए। फिर बता चुका आपको यहाँ पर 3 है, लिहाजा मैं इनके जो है आपके 3 के ग्रुप बनाऊंगा। और आपको पता है पावर क्या होता है, इन पे 1 होता है। और जब मैं इससे बेस को एक दफ़ा लिखूंगा तो पावर जमा होते हैं। मैं 3 को एक दफ़ा लिखूंगा, 1 कितने हो गए 3। और इसी तरह इस 3 को भी एक दफ़ा लिखूंगा तो 1 कितने हो गए 3, है ना, पावर जमा किए, बहुत ही आसान। अच्छा बच्चों, इसके बाद मैं इसे फर्दर मोर फिलहाल करता हूँ। मैंने क्या कर दिया, पावर यहाँ पर क्या है, पावर से मैं तो मैं बेस को अपने से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 9 और ये पावर ये हुआ और ये कैंसिल आउट हुआ और 9 जो है वो इसका क्या बचा, आंसर आया 729 का जो क्यूब रूट है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने हल किया तो यहाँ पर कितना आंसर आया, 9 आंसर आया। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसी का जो पार्ट थर्ड है वो क्या है, 2179, 2197। इसके आपने क्यूब रूट निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से, बहुत ही आसान है। इसके जो है मैंने यहाँ सवाल को लिखा, फिर इसको मैंने क्यूब रूट की फॉर्म में लिखा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से हम इसे हल करेंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, यहाँ देखिए बहुत ही आसान है ये, और थोड़ा सा असल में बच्चे घबरा जाते हैं, ये किसी पहाड़ी में नहीं डायरेक्ट आपका 13 में आएगा। 13 जो है वो आपका 169 था, 2197 होता है। उसके बाद अगेन फिर ये 13 से होगा, 13 को 13 से करेंगे तो ये आएगा, फिर 13 एक यहाँ पर आएगा। चले, बहुत ही आसान, अब कोई मुश्किल नहीं था। अब 13 को मुझे 3 दफा लिखना होगा, है ना, 1 2 3 टाइम है, यहाँ पर 3 लिखा। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 13 के पावर 3 करूँ, क्योंकि यहाँ पावर 1 2 3 है, जमा हो जाते हैं, 1 जमा ये तीनों, एक 3 टाइम्स है, 1 + 1 3 हुआ। और अब मैं इस पावर को ये पावर से कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर यूँ 13 इसका आंसर है बच्चों। यही बहुत ही सिंपल और आसान सा इसका सवाल और उसका जवाब। चले, पार्ट 4 है इसका, 3775, 3375 है। इसको भी हम करेंगे, इसको मैंने पहले क्यूब रूट की फॉर्म में लिखा। अब इसके मैं यहाँ पर फैक्टर बनाऊंगा तो यहाँ पर ये 3 के टेबल से होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। चलें, यहाँ पर एक ये बात आ गई। उसके बाद फर्दरमोर ये 3 से होगा और 3 से हम करेंगे यहाँ पर, तो इसे हम कैसे करेंगे जी, आपका 375 ये आपका 1125 आता है। फर्दरमोर इसे हम करेंगे इसी 3 से करेंगे तो ये आएगा 125 से जो है आपका 375 ये होगा। अच्छा, फर्दरमोर इसे हम करेंगे, अब ये 5 के होगा, 525 और सॉरी 5 5 5 1। चले बच्चों, ये इसकी जो है वो आपको मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से इसे मैंने हल किया और जो आप बच्चों को पता है। अब मैं इसी को यहाँ लिख दूंगा बच्चों। अब जो है वो 3 जो है वो आपका 3 टाइम है, 5 भी 3 टाइम है। चलिए, बहुत ही आसान हुआ। अब मैं इसे इसका जो है ना, ये देखो, 3 को एक दफा लिखूंगा पावर 3 हो जाएगा, 5 को एक दफा लिखूंगा पावर फिर 3 होगा। चले बच्चों, 3 को एक दफा लिखा और 5 को भी मैंने एक दफा लिख दिया, यहाँ पर ये पावर 3 मौजूद है। अब जो है वो आपका जिस तरह से हम बेस से हम पावर, इसी तरह यहाँ पर पावर सेम है, बेस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और तो ये क्या होगा, 3 5 15 पावर 3 होगा और ये कैंसिल आउट हुआ और ये 15 जो है वो इसका क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा सवाल और उसका आसान सा जवाब बच्चों। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट 5 है, 2744, 2744, इसका आपने क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से। मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए इसको पहले क्यूब रूट की शक्ल में लिखा। लिखने के बाद अब हम करेंगे क्या, इसे हम आगे हल करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करी है इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको हल करेंगे। आपको पता है सबसे पहले ये आपका 2 के टेबल में आता है, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4, ये जो है वो आपका इसका हुआ। उसके बाद ये अगेन 2 से होगा, 2 6 12 और 1 यहाँ पर 17
2 8 ज़ा 16 और 1 2 6 ज़ा 12। यहाँ इसकी इस तरह शक्ल बन गई। आगे फर्दर मोर ये 2 से होगा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, यहाँ पर फर्दर मोर क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ। अब ये आगे जो है 7 के में होगा, 7 14 9 ज़ा और 7 7 ज़ा, देन 7 1 ज़ा। इसे हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से इसको हमने हल कर दिया। चले अब जो इसके फैक्टर बने प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से, इसे हम इस रूट के अंदर लिखेंगे। 2 जो है वो आपका 3 टाइम है, देखें ऐसे ही बच्चों, 2 और 7 जो है वो आपका भी 3 टाइम है। चलिए मैंने लिख दिया। अच्छा मैं आपको बता चुका, चूंकि पावर हमारे यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, लिहाजा इसको भी मैं 3 के जो है आपका जोड़े बनाऊंगा। तो पावर क्या होता है बच्चों, इनके 1 होते हैं। पावर 1 हो तो हम क्या करते हैं कि 2 की पावर अब 3 होगा और ये 7 के पावर भी 3 होगा। पावर ऐड हो जाते हैं, एक दफा लिखते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 3। 7 के ऊपर भी 3 पावर है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और 7 की पावर 3 2 की पावर 3 लिख दिया आसानी से। अच्छा यहाँ पर एक चीज में यहाँ और देखिए करता चलूं, यहाँ पर पावर सेम है तो 2 मतलब 7 और ये 3 हुआ। यहाँ पर अब ये कैंसिल आउट हुआ, तो 2 7 का कितना होता है बच्चों, 14 होता है। ये कितना सिंपल और आसान सा सवाल और उसका जवाब आया, यकीनन आप बच्चों के समझ में आया होगा। तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप बच्चों से सब्सक्राइब के लिए, शेयर के लिए, बेल आइकन के लिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता चूँ आप तक पहुँच सके। और आखिर में प्यारे बच्चों और बच्चियों के लिए मेरी दुआ है दिल से, खुदाया हमारे इन प्यारे बच्चों को तालीम के मैदान में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कामयाब व कामरानी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इल्तिमास दुआ। खुदा हाफिज़।